हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज करने वाले हैं। तो मज़ा आएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। ये भारत का मानचित्र है। इसमें हम देखने वाले हैं कि भारत की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ठीक है, तथा इसकी क्षेत्रफल क्या है। हम कुल बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा बड़ी अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ऊपर वाले पार्ट जो है ना, ये आपका कहलाता है नॉर्थ, ठीक है। क्या कहलाता है? नॉर्थ। और दक्षिण वाला पार्ट क्या कहलाता है? आपका साउथ कहलाता है। एकदम बारीकी से एक एक बात को समझिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इधर के पार्ट को हम कहते हैं ईस्ट, एकदम समझिएगा। और इधर क्या कहते हैं? हम वेस्ट कहते हैं। इस बात को आपको समझना है, एकदम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं जी, ठीक है। बेसिक से एकदम पूरा जीरो से हीरो तक का सफर कराएंगे। मैं अपने आप को, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अगर बात किया जाए कि नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। अगर बात किया जाए कि इंडिया की जो लंबाई है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अगर बात किया जाए कि जो ये उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, ये कितनी है? उत्तर से दक्षिण की दूरी तो आप देख सकते हैं 3214 किलोमीटर। कितना है आपका? बोलेंगे सर कि 3214 किलोमीटर, ठीक है। 3214 किलोमीटर। एकदम बारीकी समझिएगा एक एक पॉइंट को। 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब बात आता है कि सर ईस्ट, साउथ ईस्ट टू वेस्ट कितना है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट कितना है। तो ये देखिए आप कितना है। ये आपका कितना है? 2933 किलोमीटर। एकदम बारीकी समझिएगा। 2933 किलोमीटर। ये क्या है आपका? ईस्ट टू वेस्ट क्या है? चौड़ाई है। हम इसको लंबाई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। ये आपका चौड़ाई हो गया और ये आपका क्या हो गया? लंबाई हो गया। एकदम बारीकी समझिएगा के पॉइंट को, ठीक है। अब बात आता है, ये तो सब ठीक है, लेकिन अब देखिए कुछ बात क्या है कि भारत का जो विस्तार है, ये वर्ल्ड में कैसा है? भारत का विस्तार कैसा है? देखिए बात समझिए। ये है आपको दक्षिण, ठीक है। ये क्या है आपको? दक्षिण, है ना। और ये क्या है आपका? उत्तर है। तो भारत का जो विस्तार है, भारत जो वर्ल्ड मैप है, उसमें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, ठीक है ना। और पूर्वी देशांतर में पड़ती है। तो इसी से रिलेटेड करके हम बताएंगे उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। आइए बात समझिए। इसको पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ठीक है। इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश विस्तार क्या कहा जाए आपको, ठीक है। अगर अक्षांश विस्तार कहा जाए तो क्या होगा? अक्षांश विस्तार, बात को समझिएगा। तो बोलेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना है आपका? ऊपर देखिए 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है? उत्तरी अक्षांश बोलिएगा, कभी बोलिए क्या बोलिएगा आप? उत्तरी बोलिएगा, है ना, नॉर्थ लगाइएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ तो साउथ लिखा हुआ है। साउथ नहीं, अब देखिए क्योंकि हमारा जो इंडिया है वर्ल्ड के मैप में उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इधर से बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ये क्या होगा? हो जाएगा देशांतर। क्या हो जाएगा? देशांतर, ठीक है। देशांतर, देशांतर अब बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए देशांतर क्या है आपका, यहां से चलते हैं। तो देशांतर कहाँ पड़ता है सर? पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो ध्यान दीजिए 68 डिग्री 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है आपको? देखिए यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसका क्या खासियत होगा जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि टाइम किस तरह आगे चलता है, इंग्लैंड से क्या पीछे चलता है, क्या टाइम जोन होता है। इस सारे चीजों को जब चर्चा कराएंगे तब आपको बताएंगे कि डिग्री और मिनट का क्या फर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं। अब कुछ बात को समझिए कि जो बिंदु होती है, महत्वपूर्ण बिंदु, उत्तर में कौन सा बिंदु, दक्षिण में कौन सा है। तो आप सबको पता है कि दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट है कहाँ? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो सर बंगाल की खाड़ी में है। देखिए यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है कहाँ है सर? ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में है। तो साउथ का अगर बोला जाए कि साउथ का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो बोलेंगे सर इंदिरा पॉइंट है। क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है। अगर बोला जाए कि नॉर्थ का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो देखिए क्या है यहाँ पे? इंदिरा कौल है। क्या है सर? इंदिरा कौल है। नॉर्थ का दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका? इंदिरा कौल है। ये कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं कि वेस्ट का अगर पूछा जाए कि वेस्ट का अगर पश्चिम का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो सर बोलेंगे क्या है? गुहार मोती है। क्या है आपका? गुहार मोती है, जो सबसे पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। अब यही बात करते हैं कि सर पूरब में क्या है, तो किबथू है। क्या है? किबथू। ये कहाँ पड़ता है? तो सर ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोले हाँ सर।
अब कुछ और बातों को चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत का अगर एरिया की बात किया जाए, ठीक है ना, एरिया की बात किया जाए, आइए एरिया का भी चर्चा करते हैं। एरिया की बात किया जाए तो क्या है आपका, देखिए यहाँ पे एरिया कितना होता है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग, है ना, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग। किलोमीटर वर्ग का मतलब समझते हैं, किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। अगर भारत की हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर भारत की एरिया इतनी है तो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए, यानी विश्व से कंपेयर किया जाए तो विश्व का कितना परसेंट होगा भारत का क्षेत्रफल, तो बोलेंगे कि सर पूरा विश्व का 2.42% क्या होगा, हमारा भारत का क्षेत्रफल होगा। याद रखिएगा 2.42%। अगर आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हीरा का जो होता है ना, क्या होता है, आंसर कीजिएगा, कमेंट कीजिए आप लोग कि 2.42 क्या होता है, आपको आंसर करना, ठीक है। अब बात को समझिए। अब एक बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, बात कर लेते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन क्या है ना, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान समय में 143 करोड़ मानी जा रही है, 143 करोड़ मानी जा रही है, ठीक है, वर्तमान समय में। तो ये वर्ल्ड का नंबर वन, ठीक है ना, वर्ल्ड का नंबर वन, विश्व का नंबर वन देश बन गया है, ठीक है, विश्व का नंबर वन देश बन गया है। किसके मामले में, तो जनसंख्या के मामले में विश्व का नंबर वन देश बन गया है। चीन को पीछे छोड़ दिया और खुद ये आगे हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है आपका, चीन है। लेकिन बोला जाए कि सर विश्व का, अगर वर्ल्ड की बात किया जाए, यानी कि विश्व की बात किया जाए तो विश्व का पॉपुलेशन का ये कितना परसेंट रखता है, तो बोले कि सर 17.5% रखता है। कितना रखता है, 17.5% रखता है पूरा वर्ल्ड के पॉपुलेशन का। अगर पूरा वर्ल्ड में 100 व्यक्ति होगा तो उसमें से 17.5% कहाँ व्यक्ति होगा, लगभग लगभग 18 व्यक्ति कहाँ होगा, भारत में होगा। हाँ सर, आइए आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसकी हम कर लेते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर लिया जाए तो ध्यान दीजिए, भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना है, हम बोलेंगे कि सर सीमा कितनी है इसकी, तो बोलेंगे कि सर कितना है, तो बताएंगे कि इसका जो सीमा रेखा क्या है आपका, कि 15,200 किलोमीटर का, 15,200 किलोमीटर का, ठीक है, 15,200 किलोमीटर का। अगर तट की पूछा जाए कि तट की लंबाई कितनी है, तट, या तुम याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, तट, तटों की लंबाई कितनी है, तो तटों की लंबाई सिर्फ तट का पूछा जाए तो बोलेंगे सर 6100 किलोमीटर। कितना बोलेंगे आपका, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित बोला जाए तो क्या बोलेंगे, द्वीपों सहित बोला जाए तो क्या बोलेंगे, तो सब द्वीप सहित क्या बोला जाएगा, वो तो इसको लिखेंगे हम कितना, इसको लिख देंगे फिर क्या, कि 16.6 किलोमीटर। और यही अप्रोक्स में क्या देता है आपका, लगभग लगभग कि 75-17 भी देता है, तो घबराना नहीं है, ये भी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 75-17 भी हो जाएगा। एकदम याद रखना है बारीकी से एक एक पॉइंट को, 75-17 भी आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ और बातों को चर्चा कर लेते हैं। अगर हम भारत की चौहद्दी की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से, ये ऐसे ऐसे क्षेत्र, ये इस क्षेत्र में जो भी पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, हिमालय है, क्या है, हिमालय, हिमालय, यानी कि उत्तर में क्या आपका पड़ता है, तो बोलेंगे सर हिमालय पड़ता है, ठीक है। दक्षिण आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे आपका, हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर। ये भारत का चौहद्दी हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो उत्तर में क्या हो गया हिमालय, दक्षिण में क्या हो गया हिंद महासागर, और पश्चिम में क्या है आपके पास, तो बोलेंगे सर अरब सागर है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, ठीक है। और यहाँ पूरब में क्या होगा, तो वे ऑफ बंगाल, बंगाल की क्या हो जाएगी, खाड़ी हो जाएगी, ये पूरब में हो जाएगी, है कि नहीं। अब एक बात और, कि भारत के बीचों बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर एक रेखा गुजरा है, ये रेखा को आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत की 8 राज्यों से गुजरती है, कितनी राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अब 8 राज्य कौन कौन है, हम अगले मैप में आपको मैप के थ्रू समझा देंगे, ट्रिक के थ्रू समझा देंगे, सब आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पड़ता है श्रीलंका, ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये आपका किसका है, ये है श्रीलंका का पार्ट, ठीक है, ये है श्रीलंका का पार्ट। अब यहां से यहां बीच में क्या है, आपको कुछ दूरी है, तो एक जगह है यहाँ पे भारत में पड़ता है जिसका नाम है धनुषकोडी, ठीक है, धनुषकोडी, धनुषकोडी, ठीक है। और यहां से श्रीलंका की दूरी कितनी है, तो 24 किलोमीटर है, कितनी है, 24 किलोमीटर मानी जाती है। यहां से श्रीलंका की दूरी धनुषकोडी से क्या मान जाती है, 24 किलोमीटर मान जाती है।
ठीक है। अब भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो एक जल संधि है, यहाँ पे एक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? तो यहाँ पे लिखेंगे पाक जल संधि है। कौन सा? पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो हम बोले हैं कि सर भारत और श्रीलंका के बीच में है। और यहीं पे क्या है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में ही है मन्नार की खाड़ी। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और यहाँ जब आइएगा गुजरात के पास तो यहाँ दो खाड़ी मिलेगा आपको। बोले सर कौन कौन? एक कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। और एक क्या? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, दो खाड़ी यहाँ पे है आपको, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी कहाँ पड़ता है? गुजरात के पास पड़ता है। उम्मीद करते हैं कितना बात आप समझ के होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए कुछ बातों को और समझते हैं। अब जो उत्तरी जो ये आपका अक्षांश है और ये जो देशांतर है, ठीक है, अक्षांश मौसमी परिवर्तन के लिए जाना जाता है, देशांतर समय परिवर्तन के लिए जाना जाता है। तो इसका विस्तार हम करेंगे और बहुत ही यूनिक तरीका से करेंगे। एक सर्कल बनाएंगे, वृत्ताकार पथ बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कितना टाइम, कहाँ से टाइम शुरू हुआ। चलिए इसमें फिलहाल देख लेते हैं कि एक थोड़ा सा और बनाते हैं, छोटा सा बात हम देखिएगा। देखिए टोटल लिखा हुआ सीमा है ना, यहाँ से एक छोटा सा ऐसे लाइन खींचते हैं, है ना, बात समझिएगा। ये लाइन क्या है? तो सर ये है आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि हमारा जो टाइम काउंटिंग होता है, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, वो यहीं से गुजरती है। और ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, है ना। यहाँ पे एक जगह है नैनी। कौन सी जगह है? नैनी। ठीक है ना, यहीं से गुजरती है। इलाहाबाद प्रयागराज के समीप एक जगह है नैनी, वहीं से गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोले लो सर। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये अफगानिस्तान है और ये क्या है आपका? पाकिस्तान है ना। इधर वाला पार्ट क्या है आपका? चीन का है, तिब्बत का है। और इधर क्या है? म्यांमार का है। और इधर कौन सी पार्ट है? बंगाल की खाड़ी तरफ। तो इधर बोलेंगे सर बांग्लादेश का पार्ट है। ये आप देख सकते हैं क्या है? बांग्लादेश है। और पूरा दक्षिण में आप जाइएगा, जब आप देखेंगे कि श्रीलंका मिलेगा आपको। ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको? श्रीलंका। अब यहीं पे कुछ आपका जो है ना, यहाँ पे छोटा छोटा द्वीप भी है ना। अब हम जब पढ़ेंगे कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, अगर बात किया जाए कि स्टेट की संख्या कितना है, स्टेट की संख्या कितना है, तो वर्तमान में स्टेट कितने हैं? तो बोलेंगे सर 28 है। अगर यूटी की बात किया जाए, यूनियन टेरिटरीज में कितने हैं बताइए? 8 है। अब ये कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा करने वाले हैं हम, कि कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, उनकी राजधानियां कहाँ है। हम पूरा फुल्ली एकदम मैप के थ्रू चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ में आया होगा, है ना। सबसे पहले देखिए, ये उत्तर दक्षिण का आप नक्शा समझ गए होंगे कि क्या होता है, उत्तर दक्षिण कैसे होता है, हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे नापेंगे। भारत की आप नॉर्थ टू साउथ देखिए, ईस्ट टू वेस्ट देखिए, है ना, अक्षांश विस्तार देखिए, देशांतर विस्तार देखिए, एरिया देखिए, विश्व में कितना परसेंट जनसंख्या एरिया है भारत का, पॉपुलेशन देखिए कि कितना पॉपुलेशन भारत में है, विश्व का कितना पॉपुलेशन का कितना परसेंट रखता है, ये सीमा रेखा कुल कितनी है, ये क्या है, हम टोटल बात बताएं। ठीक है, हम उम्मीद समझते हैं कि आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो ज़रूर शेयर कीजिएगा यार, सपोर्ट करें। ठीक है, आप लोग बड़े-बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, बड़े-बड़े चैनल को, कहीं प्रमोट कीजिए। हम एक से एक आपके लिए लाएँगे, एजुकेशन में क्रांति ला देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।